भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश के पंच प्रतिनिधिमंडल ने वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात की। अफीम किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता बंशीलाल धाकड़ राजपुरा ने बताया कि सोमवार 15 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट के बाहर वर्ष 2008 से संघर्ष कर रहे हैं अफीम खेती से जुड़े 1,60,000 वंचित और पात्र सभी किसान भाइयों की ओर से पंच प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल अफीम नीति 2021-22 में अति शीघ्र आमूलचूल परिवर्तन के लिए किसान वित्त राज्य मंत्री महोदय पंकज जी चौधरी भारत सरकार नई दिल्ली से निवेदन हेतु दिल्ली पहुंचे और उन्हें उनके आवास के बाहर ही फूलों का गुलदस्ता भेंट कर मुलाकात करते हुए मांग की है कि किसानों के खेत में अफीम की खेती के फूल चिराई वाले अफीम पट्टे वर्ष 1997-98 से 2021 तक काटे के सभी अफीम पट्टे बहाल करते हुए किसानों पर थोपा गया मार्फिन नियम समाप्त किया जाए और अति शीघ्र अफीम नीति 2021 को संशोधित करावे, जिससे चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे किसान घर जाकर समय पर अफीम फसल बुवाई कर देश को आर्थिक आजादी के साथ किसानों को समृद्धि और मरीजों को सस्ती दवा सुलभ कर मेक इन इंडिया, मेड बाय किसान, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत को भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 अफीम किसान परिवार अफीम खेती के माध्यम से मेक इन इंडिया, मेड बाय किसान सार्थक सिद्ध कर सके। माननीय मंत्री महोदय अपने आवास से मंत्रालय के लिए निकल रहे थे कि तभी किसानों की मुलाकात गेट पर ही हो गई। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि आज मीटिंग के परिणाम स्वरूप राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 किसान जो इस वर्ष भी काली दीपावली मना चुके हैं, उन किसानों को छोटी दीपावली पर रंगीन सौगात मिले। इसके लिए अति शीघ्र मीटिंग करके किसानों को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। मुलाकात के समय भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह बैरागी, महासचिव भोपाल सिंह बादपुर, प्रकाश जाट सतीका खेड़ा, मांगीलाल मालवीय पंच प्रतिनिधि उपस्थित थे। आश्वासन दिया और वित्त राज्य मंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया जो आप फिर अपने काम से निपट के आप वापस घर रवाना हो रहे हैं? आश्वासन तो 2008 से आंदोलन कर रहे हैं किसानों को 24/11/2013 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमको चित्तौड़ की धरती पर आकर के दे के गए थे। उसी आश्वासन के भरोसे हम लोग धरना दे रहे हैं और धरना दे करके फिर हम लोग वापस आज भारत सरकार तक बात पहुंचाने के लिए चित्तौड़गढ़ से प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल 5 प्रतिनिधि पहुँचे हैं। तो हम लोग 1997-98 से 2021 तक काटे गए सभी अफीम पट्टे बहाली के लिए और थोपा गया मार्फिन नियम समाप्ति के लिए भारत सरकार के पास पहुंचे और हमने पुष्पगुच्छ बैठ करके माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय को निवेदन किया कि हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अपनी नीति में संशोधन करिए, क्योंकि मेक इन इंडिया, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत का नारा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और उस नारे में कहीं न कहीं अफीम खेती की नीति उस नारे के विरोध में जा रही है। तो कथनी और करने में अंतर आ रहा है। अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है। और माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय को हमने एक बार नहीं 2 बार नारकोटिक्स विभाग के भ्रष्टाचार का कच्चा पेश किया है। यदि भारत सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं न कहीं भारत सरकार के नेता और अधिकारी मिले हुए हैं, और यदि भारत सरकार किसानों की सुनती है तो देश में काला सोना जो विदेशों में पहले निर्यात होता था वो आज भी निर्यात होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए हम अफीम खेती की नीति की पारदर्शी संशोधन के लिए आज दिल्ली आए। आपने अफीम किसानों की मांगों को लेकर जो काली दिवाली मनाई थी, क्या अब आप घर जाके दिवाली मनाओगे? नहीं, हमको पूरी खुशी है, उम्मीद है कि भाई कहीं न कहीं बच्चा जब रूठ जाता है तो उसके परिवार के लोग उसको मनाते हैं। तो किसान वैसे तो काली दीपावली को भी मनाता है, लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से काला कानून थोप दिया, इस वजह से किसानों ने काली दीपावली मनाई है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि भाई अफीम खेती की नीति में घी के दीपक होंगे, 1,60,000 किसानों को अफीम खेती करने का अवसर मिलेगा और थोपा गया मार्फिन नियम समाप्त हो जाएगा और 10,000 के समान अफीम पट्टे मिलेगा। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या थी? 1997-98 से 2021 तक काटे गए सभी अफीम पट्टे बहाल, घटिया बढ़िया वाटर मिक्स सस्पेक्टेड, डो मार्फिन किसी भी प्रकार से सब पट्टे बहाल, फिर थोपा गया मार्फिन नियम समाप्त किया जाए, औसत आधार के पट्टे दिए जाए और 10,000 के समान अफीम पट्टे दिए जाए। इसमें क्या है, इन्होंने 5 आरीन 6 आरीन 12 आरीन कर रखा है, जिसे पैसे ले लेकर 2-2 लाख लेकर के 8 की 12 कर रहे हैं, 12 की 10 कर रहे हैं, इसे गड़बड़ कर रखा है। और पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारियों का नार्को टेस्ट किया जाए। हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड बाय किसान सार्थक सिद्ध हो, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमको वादा करके गए। तो कुछ किसानों को लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने भ्रमित कर रखा है, लेकिन बैठ करके माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय को निवेदन किया कि हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं
कि आप अपनी नीति में संशोधन करिए, क्योंकि मेक इन इंडिया, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत का नारा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और उस नारे में कहीं न कहीं अफीम खेती की नीति उस नारे के विरोध में जा रही है। तो कथनी और करने में अंतर आ रहा है। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। और माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय को हमने एक बार नहीं 2 बार नारकोटिक्स विभाग के भ्रष्टाचार का कच्चा पेश किया है। यदि भारत सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं न कहीं भारत सरकार के नेता और अधिकारी मिले हुए हैं, और यदि भारत सरकार किसानों की सुनती है तो देश में काला सोना जो विदेशों में पहले निर्यात होता था वो आज भी निर्यात होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए हम अफीम खेती की नीति की पारदर्शी संशोधन के लिए आज दिल्ली आए। आपने अफीम किसानों की मांगों को लेकर जो काली दिवाली मनाई थी, क्या अब आप घर जाके दिवाली मनाओगे? नहीं, हमको पूरी खुशी है, उम्मीद है कि भाई कहीं न कहीं बच्चा जब रूठ जाता है तो उसके परिवार के लोग उसको मनाते हैं। तो किसान वैसे तो काली दिवाली को भी मनाता है, लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से काला कानून थोप दिया, इस वजह से किसानों ने काली दिवाली मनाई है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि भाई अफीम खेती की नीति में घी के दीपक होंगे, 1,60,000 किसानों को अफीम खेती करने का अवसर मिलेगा, और थोपा के मारपीट नियम समाप्त हो जाएगा, और 10,000 के समान अफीम पट्टे मिलेंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या थी? 1997 से 2021 तक काटे के सभी अफीम पट्टे बहाल, घटिया बढ़िया वाटर मिक्स सस्पेक्टेड, डो मार्पिन किसी भी प्रकार से सब पट्टे बहाल। फिर थोपा गया मार्पिन नियम समाप्त किया जाए, औसत आधार के पट्टे दिए जाए, और 10,000 के समान अफीम पट्टे दिए जाए। इसमें क्या है, इन्होंने 5 आरीन 6 आरीन 12 आरीन कर रखा है, जैसे पैसे ले लेकर के 2-2 लाख लेकर के 8 की 12 कर रहे हैं, 12 की 10 कर रहे हैं, जैसे गड़बड़ कर रखा है। और पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारियों का नार्को टेस्ट किया जाए। हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया मेड बाई किसान सार्थक से दो, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमको वादा करके गए, तो कुछ किसानों को लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने भ्रमित कर रखा है। और लेकिन मैं समझता हूँ ये गादो पानी भी 2 वीघ्यो है, साहब 2 गिन अब साहब 2 गिन दोगी कहा थे जो 1 to 1 देखा हो लगी। अब हम ये लड़ाई किसान और समस्त लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया लड़ रहा है। सत्ता वाले लूट भी रहे हैं और कूट भी रहे हैं, और विपक्ष वाले तो चुपचाप मंद मुस्कुरा रहे, बोल भी नहीं रहे। ये जमीनी हकीकत है। वित्त राज्य मंत्री से जब आप मिले थे तो उन्होंने आपको ऐसा कुछ आश्वासन दिया कि आज मीटिंग रखेंगे या हम मीटिंग में जा रहे हैं? सब वित्त राज्य मंत्री महोदय मंत्रालय पहुंच रहे थे, हम देखो ये संयोग समझो, तो हम जैसे ही पहुंचे उनकी गाड़ी भी आ गई, तो उन्होंने कहा हमने पुष्प गुच्छ भेंट किया सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर के, और उन्होंने कहा मैं आज 11 बजे तक मीटिंग बुला रहा हूँ, और कहीं ना कहीं हम किसानों के हित में अच्छा निर्णय करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।